हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12 दिसंबर 2021 की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। साथ ही साथ हम इसमें स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ने वाले हैं और अंत में एक बार इन सभी पढ़े हुए प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूरी है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दे। चलिए चलते हैं हमारे आज के प्रश्नों की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, यूनिसेफ की नई प्रमुख चीफ कौन बनी है? किसकी? यूनिसेफ की नई प्रमुख चीफ कौन बनी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कैथरीन रसेल। कौन बनी है? कैथरीन रसेल जो हैं यूनिसेफ की नई प्रमुख चीफ बनी है, नई प्रमुख बनी है। कौन बनी है? कैथरीन रसेल। किसकी? यूनिसेफ की। ठीक है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी है एक यूनिसेफ, जिसकी इनको प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, किसने? एंटोनियो गुटेरेस ने जो कैथरीन रसेल हैं उनको बच्चों की एक एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र जो है बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ, उसके प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। कैथरीन रसेल कौन है? तो कैथरीन रसेल जो हैं अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन की सहायक हैं और यह वाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल की प्रमुख भी हैं। कौन? कैथरीन रसेल। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपको कि यूनिसेफ की नई प्रमुख चीफ कौन बनी है? कैथरीन रसेल बनी है। आपको अच्छे से याद रखना ही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देख लेते हैं। प्रमुख विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडहेनोम। कौन है? टेड्रोस एडहेनोम जो हैं WHO के महानिदेशक हैं। संयुक्त राष्ट्र UN के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ILO के डायरेक्टर जनरल कौन है? गाय राइडर। तो इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं? इसको ऐसे याद रखें कि श्रम, गाय जो होती है अधिक श्रम करती है। ठीक है, यह श्रम में महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी? गाय की। तो आप याद रख सकते हो कि श्रम संघ के डायरेक्टर जनरल कौन है? गाय राइडर। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? इसके एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु असाकावा। कौन है? मात्सुगु असाकावा जो हैं एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं ADB के। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। किसके? यूनेस्को के। तो आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को वो अंधेरे में नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को, तो किसमें नहीं है? अंधेरे में नहीं है। तो आंद्रे मतलब अंधेरे में नहीं है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर, साथ ही साथ इतना शेयर करें कि कई बच्चों स्टूडेंट्स तक ये वीडियो अपनी पहुंच सके। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? किसमें? हेल्थ सिक्योरिटी में। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी जो है इंडेक्स अपना 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो उत्तर है ऑप्शन ए 66वें स्थान पर। किस स्थान पर रहा है? 66वें स्थान पर। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंधित क्षमताओं को आकलन करती है। भारत का स्कोर कितना आ रहा है? तो 42.8 स्कोर के साथ ये 195 देशों में 66वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 66वें स्थान पर रहा है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भारत की इंडेक्स है, मतलब सिक्योरिटी इंडेक्स हेल्थ के मामले में 66वें नंबर पर है, मतलब ठीक ठाक ही है। 66 है मतलब चल रहा है, ऐसे याद रख सकते हो आप। 66 यानी चल रहा है। ठीक है, चल रहा है मतलब चल रहा है, एक सामान ठीक ठाक चल रहा है 66वें। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप।
टॉप 3 के नाम देख लेते हैं कि फर्स्ट पर अमेरिका। आप सभी को पता है अमेरिका कितना डेवलप है, तो उसकी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, हेल्थ स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। सेकंड पर ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड पर है फिनलैंड। ठीक है, जारी करता इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है, तो जारी किया है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी। ये चीज़ तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। एक बार और पढ़ के बता देता हूँ, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी। टॉप 5 इंडेक्स देख लेते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर नॉर्वे है लोकतंत्र में। मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनको अच्छी खासी आज़ादी है और लोकतंत्र के देश है। तो भारत कौन से नंबर पर, इसमें 51वें नंबर पर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन है, तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। कौन है, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो है इसमें शीर्ष पर है। ठीक है, अगला है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर बेंगलुरु शहर है। भारत का कौन सा शहर है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, बेंगलुरु। और सबसे अच्छे खासे रहने वाले शहरों में भी बेंगलुरु फर्स्ट पर ही है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन है, इंदौर। तो आप सभी का स्वच्छता के मामले में भी शीर्ष पर कौन है, तो इंदौर है। और नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में भी कौन है, इंदौर ही है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत 88वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट में 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश हैं। दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश कौन है, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन हैं। यहाँ पर लोग जो हैं, जनता है, उसको फुल टू फुल स्वतंत्रता है। और जबकि भारत में कौन कितने नंबर पर आया, भारत 88वें नंबर पर आया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। समुद्र तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान को किसने चलाया है, किसकी सफाई के लिए, समुद्र तटों की सफाई के लिए। समुद्र हमारे, उसके तटों की सफाई भी कितनी आवश्यक है। वहाँ पर इतना अधिक कचरा हो रखा है कि लोग घूमने जाते हैं और इतना प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा। इसलिए पुनीत सागर अभियान चलाया है समुद्र तटों की सफाई के लिए। तो किसने चलाया, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने। किसने, एनसीसी ने क्या चलाया है, समुद्र तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पुनीत सागर जो अभियान है उसके तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के लगभग 30,000 कैडेट, मतलब एनसीसी में सम्मिलित हैं 30,000 कैडेट, उन्होंने समुद्र तटों की सफाई की। रक्षा मंत्रालय के अनुसार महीने भर चलने वाले पुनीत सागर अभियान का लक्ष्य स्थानीय लोगों और भावी पीढ़ी के तटों की सफाई की ज़रूरत के प्रति जागरूकता का संदेश देना है। एनसीसी के लगभग 30,000 कैडेटों ने इस अभियान में भाग लिया। मान लेते हैं, ऐसे याद रख लेते हैं कि इंडिया का जो हमारा सफाई विभाग है उससे काम नहीं हो रहा था, तो उसने यह काम सेना की ओर से एनसीसी ने किया है। अब हम एनसीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एनसीसी रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन। आदर्श वाक्य क्या है, एकता और अनुशासन। तो एनसीसी में सबसे ज़्यादा ही सिखाया जाता है कि यूनिटी और डिसिप्लिन में कैसे रहें, एकता और अनुशासन में। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। महानिदेशक गुरवीरपाल सिंह हैं। ठीक है, क्या है, गुरवीरपाल सिंह, इसे याद रख सकते हैं। महानिदेशक एनसीसी में इतने अधिक युवा हैं कि गुर जैसे गुड़ जो आते हैं आप उसे गुड़ कहते हैं हिंदी भाषा में, तो गुड़ जैसे लोगों को एकत्रित रखना। वीर भी हैं इसमें कई, मतलब एनसीसी में सबसे ज़्यादा वीर लोग ही शामिल होते हैं। गुड़ जैसे इकट्ठा करना और वीर जैसे ही लोग शामिल, तो गुरवीर आपको याद रहेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया, 11 दिसंबर को। कब, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, 11 दिसंबर को। आप ऐसे याद रखते हो, पर्वत जो होते हैं सीधे खड़े रहते हैं। सीधे कौन, एक एक की तरह खड़े रहते हैं, आपस में मिलजुल कर खड़े रहते हैं। तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया, आपको याद रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहाड़ों के महत्व, जो पहाड़ होते हैं उनके महत्व बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पहाड़ों का संरक्षण और इसकी समृद्ध जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2021 की थीम स्थायी पर्वतीय पर्यटन।
क्या है, स्थायी पर्वतीय पर्यटन। पर्वत एक एक जैसे खड़े रहते हैं, मिलके आपको याद रहेगा 11 दिसंबर को, ठीक है। और इसकी थीम कैसे याद रहेगी, तो स्थायी खड़े रहते हैं। कैसे, एक एक जैसे स्थायी खड़े रहते हैं। तो आप अपाहिज दिवस देख लेते हैं। विश्व एड्स दिवस 2021 या 1 दिसंबर को, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को कब सेलिब्रेट किया गया, 2 दिसंबर को। 2021 की थीम लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, इसकी थीम थी, तो आपको याद ही करना ही पड़ेगा, ठीक है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड हैंडीकैप डे, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी। विकलांग व्यक्तियों का आजकल हर जगह नेतृत्व मिल सकता है, उनका नेतृत्व है और भागीदारी भी है, ठीक, याद रख लोगे आप। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट किया गया, 5 दिसंबर को ही। 2021 की थीम क्या रही, हाल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन इनहैंस सॉइल प्रोडक्शन, इसकी थीम रही थी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया गया, 5 दिसंबर को 2021 में। इसकी थीम क्या थी, स्वयं सेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए। क्या, स्वयं सेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए इसकी थीम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम जो है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, इसको किस राज्य ने, तो उत्तराखंड राज्य की सरकार ने शुरू किया है। दूध से रिलेटेड, उत्तराखंड जो राज्य है, यूके जो राज्य है, वहाँ पर जो भैंसें गायें होती हैं वो अत्यधिक दूध देती हैं। कितना, अत्यधिक दूध देती हैं, काफ़ी ज़्यादा। इसलिए ऐसी योजना ने ही इस योजना की ज़रूरत है कि दूध को मूल्य का प्रोत्साहन योजना निकाली जाए, उससे रिलेटेड प्राइस फिक्स की जाए, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कहाँ पर, यूके में। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। कौन है, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में अच्छे अच्छे पुल खिलते हैं, ठीक है, पुष्प खिलते हैं, तो याद रहेगा पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए 444.62 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। उद्देश्य क्या है, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत उत्तराखंड के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। आप किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड से रिलेटेड पढ़ें, तो इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट भी देख लेते हैं साथ ही साथ। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। कब, 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पुष्प की तरह उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। कौन है, राघवेंद्र सिंह चौहान। अगला है उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, आप मैप में देख के देख सकते हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, चीन और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 हैं, राज्यसभा की सीट 3 हैं और विधानसभा सीट यहाँ पर 71 हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। सब सर्वाधिक झीलें हैं और प्रमुख झील लगभग नैनीताल झील देख लेते हैं, टोरीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, कुरपा ताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरी ताल झील, श्यामाला ताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरी कुंड झील, नंदी कुंड झील और सुरपा ताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। झीलें जो उत्तराखंड में स्थित हैं, आपने देखा ही होगा, मैंने पढ़ के बताया कंप्लीट, तो लगभग सभी वर्ड्स में अंत में क्या है, ताल वर्ड जो है मिलता है प्रत्येक झील में। उत्तराखंड से रिलेटेड झीलों कुछ ऐसी हैं जिसमें नहीं मिलता है, तो आपको ये याद रखना है कि जिसमें ताल है वह सभी उत्तराखंड की झीलें हैं, और 2-4 जो अलग से एक्स्ट्रा हैं वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड के जो जिम कॉर्बेट नया नाम क्या है इसका, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका नया नाम रख दिया है रामगंगा, और इस हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ठीक है।
भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। आपको याद रखना है भारत का सबसे पुराना या भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, इसका नया नाम रामगंगा या एली नेशनल पार्क। यहाँ के प्रमुख कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ के हैं? प्रमुख नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। यह उत्तराखंड में स्थित है। आपको याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? टिहरी बांध पर स्थित है और भागीरथी नदी पर स्थित है और उत्तराखंड में, याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना निकलती है। दोनों कहाँ स्थित हैं? ये दोनों उत्तराखंड में ही स्थित हैं। नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, कहाँ हुआ था? उत्तराखंड राज्य में ही हुआ था चिपको आंदोलन। उत्तराखंड राज्य की टॉप 5 योजनाएं देख लेते हैं। वात्सल्य योजना उत्तराखंड, स्टेम फॉर गर्ल्स योजना उत्तराखंड, घाट पेयजल योजना उत्तराखंड की, कीवी मिशन योजना उत्तराखंड राज्य में, और गौरा देवी कन्याधन योजना उत्तराखंड राज्य की प्रमुख योजना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एट होम इन द यूनिवर्स, एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ठीक है, एट होम इन द यूनिवर्स किसकी आत्मकथा है? तो बालकृष्ण मधुर की। किसकी? बालकृष्ण मधुर की। इसमें आप याद रख सकते हो इसे कृष्ण जो है, हमारे कृष्ण भगवान जो हैं, यूनिवर्स समझते हो, यूनिवर्स के प्रमुख देवता हैं या प्रमुख भगवान हैं। तो आप याद रख सकते हो कि यूनिवर्स मतलब, और मधुर भी हैं, बाल भी हैं, कृष्ण भी हैं और मधुर भी हैं। ये पूरे घर में और यूनिवर्स के प्रमुख देवता हैं या प्रमुख भगवान हैं। तो बालकृष्ण मधुर कहाँ के? एट होम इन द यूनिवर्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विमोचन किसने किया है? आरसी सिन्हा ने, और लेखक कौन है? बालकृष्ण मधुर, याद रखिएगा। टॉप 5 बुक्स ऑथर्स देख लेते हैं। जंगल नामा पुस्तक अमिताभ घोष, माई लाइफ माई मिशन ये किसकी है? बाबा रामदेव की। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक भालचंद्र मंगेकर। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा की बुक है। आ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा की। किसकी? बराक ओबामा की पुस्तक है आ प्रॉमिस्ड लैंड। प्रमुख बुक्स ऑथर बुक हैं, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यूनिसेफ दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को। याद रखना, यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में 11 दिसंबर को दूसरे वर्ल्ड वॉर, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद यूनिसेफ दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी साल संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ का गठन किया गया था, और इस दिन की घोषणा करने का मकसद बच्चों के जीवन को बचाना है। क्या है? बच्चों के जीवन को बचाना। 11 दिसंबर 2021 को यूनिसेफ का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। कितना? कौन सा? 75वां। यूनिसेफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की फुल फॉर्म्स हैं। स्थापना 11 दिसंबर 1940 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अध्यक्ष कौन है? हेनरीटा फोर। कौन है? हेनरीटा फोर इसके अध्यक्ष है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीना गुप्ता को। किसे? रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार जो है उससे नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। नीना से याद रख सकते हो, नहीं मुझे मैथ नहीं पढ़ना, नहीं मुझे मैथ नहीं पढ़ना है। कैसे याद रख सकते हो? नहीं मुझे मैथ नहीं पढ़ना है। ये आप याद रख सकते हो। नीना गुप्ता को में पुरस्कार मिला है। किसमें? मैथ में। मैथमेटिशियन है और ये नीना गुप्ता, उन्हें मैथ नहीं पढ़ना है, तो उन्हें याद रख सकते हो। लगभग मिला जुला के आप अच्छे से कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोलकाता स्थित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर हैं नीना गुप्ता। किसकी? कोलकाता स्थित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर कौन है? नीना गुप्ता ने गणित के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन से इन्हें सम्मानित किया गया है।
नीना गुप्ता इस अवार्ड को जीतने वाली चौथी भारतीय हैं। कौन सी भारतीय हैं? तो आपको याद रखना चौथी भारतीय हैं। नीना गुप्ता को अलजेब्रिक जियोमेट्रो और कम्यूटेटिव अलजेब्रो में उनके शानदार कार्य के लिए विकासशील देश के युवाओं को गणितों का 2021 TST फर्स्ट CTP IMU रामानुजन पुरस्कार सम्मानित किया गया। आप तो नॉर्मली याद किए कि मैथमेटिक्स में रामानुजन पुरस्कार कैसे मिला? नीना गुप्ता को। ये सब तो ठीक ही है। टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार जो है मेघा राजगोपालन को। आप इसे कैसे याद रखते हो? मेघा जो है मेघा जो है राजा के यहाँ गई तो फूल उन पर फूल जलने लगे। ठीक है, मेघा जो है राजा के यहाँ गई तो क्या? फूल जलने लगे। तो आपको याद रखेगा पुलित्जर पुरस्कार मेघा राजगोपालन को मिला। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड एमेनुअल कैरेर को मिला। कैसे? एमेनुअल कैरेर को। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 एमेनुअल कैरेर को। अगला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? वाटर ब्यूरियल को। किसे? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार है वो वाटर ब्यूरियल को मिला है। अगला है नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 थॉमस बेजियन को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डियोप को। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो डेविड डियोप को। अगला प्रश्न है किस केंद्र शासित प्रदेश में नीति आयोग ने 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश में नीति आयोग ने 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर। अत्यधिक काम जो हो रहा है फिलहाल जम्मू कश्मीर को विकसित करने के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 1000 स्कूलों व शिक्षण संस्थानों में अटल टिंकरिंग लैब शुरू की गई है। क्या है अटल टिंकरिंग लैब? ये भी देख लेते हैं। अब स्कूलों में किताबी ज्ञान के साथ साथ विद्यार्थियों को विज्ञान संबंधी ज्ञान भी इसमें प्रदान किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या अटल टिंकरिंग लैब मतलब विज्ञान से रिलेटेड कई 1000 जो लैब हैं वो कई हज़ार 1000 स्कूलों में निकाली जा रही हैं। इससे बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ विज्ञान से रिलेटेड भी ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं अपन इसे पूरा। ये अब संभव होगा। शुरू से पढ़ते हैं। अब स्कूलों में किताबी ज्ञान के साथ साथ विद्यार्थियों को विज्ञान संबंधी नवाचारी विचार उनके सपनों को साकार कर सकेंगे। यह संभव होगा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में खुल रही अटल टिंकरिंग लैब में। यहाँ विद्यार्थियों को उनके विचारों को वर्चुअल रूप से साकार करने के साथ ही उनको धरातल पर उतारने के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। नीति आयोग के इनोवेशन मिशन के तहत केंद्र सरकार कक्षा 6वीं से 12वीं तक के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित कर रही है। प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के विभिन्न पहलुओं को समझाने के साथ साथ उपकरणों की मदद से क्रिएटिव प्रोडक्ट डिजाइन करना सिखाया जाएगा। ये लैब 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के नई तकनीकों को छात्रों से रूबरू होने का मौका दिया। आपको बस इतना ही याद रखना है कि 1000 लैब जो टिंकरिंग लैब है वो कहाँ पर स्थापित की जा रही है? जम्मू कश्मीर में। क्यों की जा रही हैं? बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का भी ज्ञान देने के लिए। बस आपको इतना याद ही रखना है और कुछ नहीं। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया? आपको याद रखना है। तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? सरयू नदी जो है वो कहाँ पर है? अयोध्या में है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे हैं। तो आपको याद रहेगा सरयू नहर का कहाँ किया गया होगा? तो उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। आपको इतना याद रखना सरयू नदी कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है, यूपी में भी कहाँ है? अयोध्या नदी के किनारे है, साहसी नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो है 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। रिवीजन, आज की जो हमारी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे हमने सभी पढ़ लिए, डिस्कस हुए। साथ ही साथ हमने जहाँ तक हुआ कोशिश की मैं आपको याद करा सकूँ तो शॉर्ट ट्रिक या वर्ड मिला के मैंने आपको याद भी कराने की पूरी कोशिश की। और मैं
मैं को अंदाज़ा कर सकता हूँ कि आपको याद भी हुए ही होंगे। तो चलिए चलते हैं, अब हम एक बार इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा। यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी हैं? तो कैथरीन रसेल। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 66वें स्थान पर। अगला है समुद्र तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान राष्ट्रीय कैडेट कोर ने शुरू किया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाएंगे? तो 11 दिसंबर को, याद रहेगा आपको, मैंने याद कराया है। अगला है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? उत्तराखंड राज्य की सरकार ने शुरू किया है। अगला है एट होम इन द यूनिवर्स। क्या है एट होम इन द यूनिवर्स? पुस्तक किसने लिखी है? तो बालकृष्ण मधुर ने। याद कराए थे मैंने, सभी प्रश्न आपको याद होंगे। और यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। अगला है रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से किस सम्मानित किया? नीना गुप्ता को। किसे? नीना गुप्ता को। अगला है किस केंद्र शासित प्रदेश में नीति आयोग ने 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगला और अंतिम प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? बलराम, उत्तर प्रदेश में। आज की हमारी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी प्रश्न थे अब हमने सभी पढ़ लिए हैं और ख़त्म भी कर दिए हैं। मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि रेगुलर करंट अफेयर्स एक वो है कि आपको इकट्ठा करंट अफेयर्स एक साथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों? करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है कि एक साथ याद नहीं रहती है। इसे हम बार बार भूलते ही रहते हैं, लगातार भूलते जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद आप लिख लें और 1-2 बार लगभग रिवीजन तो इसका करना ही पड़ेगा, जब आपको याद रहेगा। और अगर आपको एक बार करंट अफेयर्स याद हो गई तो आप इसे कभी नहीं भूलोगे। आप जब भी सामने ऑप्शन आएगा आप डायरेक्ट टिक कर दो। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, नई सुबह नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।